तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल की ऐसी अनसुलझी पहेलियों पर जो आपने कई बार एक्सेल में काम करते हुए फेस किया होगा। तो जय हिंद प्यारे दोस्त, आप देख रहे हो दृष्टि कंप्यूटर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए आज हम टॉपिक है आपका एक्सेल एरर कोड। तो ये लगभग 6 टाइप का जो है एरर है आपका, और ये 6 टाइप के एरर कौन कौन से है इस पर हम बात करते हैं। चलिए आपकी तो पहला एरर है जो है आपका, यहाँ पर देखिए हैशटैग हैशटैग हैशटैग। दूसरा एरर है आपका एनए। तीसरा एरर है वैल्यू। चौथा एरर है रेफरेंस। पांचवा एरर है डिप। और छठा एरर है नेम। अब ये सारी चीजें आपने हो सकता है कभी फेस की होगी, अगर नहीं की है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसा दिखता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये रेफरेंस रेफ का एरर है, ये हैशटैग एरर है, वैल्यू एरर है, आपका डिप एरर है, नेम एरर है और एनए एरर है। तो आखिर हमको समझना है कि आपको ये किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाएगा कि ये एरर आते क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये एरर आते हैं आपका, एक है जब कॉलम की चौड़ाई आपकी कम होती है तब ये एरर आता है आपका। ठीक, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कॉलम की चौड़ाई मुख्य कारण है इसका। कॉलम की चौड़ाई आप बढ़ा देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। हम प्रैक्टिकली भी आपको बताएंगे। जो वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो वो वैल्यू आपको नहीं मिल रहा है। ये जनरली आपका काम करता है लुकअप वाले फॉर्मूला में, जैसे बी लुकअप, एच लुकअप, आपका मैच, इंडेक्स, ये सारे फॉर्मूले में आपके काम आते हैं। डेटा टाइप एरर जो है आपका, जिसमें टेक्स्ट और नंबर जोड़ के आप यूज करते हैं तो उसमें फॉर्मेट सही नहीं होने की वजह से वैल्यू एरर आता है। रेफरेंस एरर, जो आप सेल यूज किए हैं वो जिस समय यूज किए थे उस समय तो था, बाद में वो डिलीट हो गया। डिवीजन एरर, आप इसको 0 से डिवाइड किए या आप किसी भी सेल से डिवाइड किए जो खाली है तो यहाँ पर आपका आता है। फॉर्मूला टाइप करने में अगर आपने मिस्टेक की है, यानी फॉर्मूला के स्पेलिंग में अगर गलती की है तो आपका आता है नेम एरर। इसके बारे में यहाँ से देखिए डिटेल से अगले स्लाइड पर आपको दिया गया है। जैसे यहाँ पर है आपका कॉलम इंडेक्स के लिए इधर वाला जो वैल्यू है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, छोड़ दीजिएगा इसको। यहाँ पर है नेम एरर के लिए, यहाँ वैल्यू एरर के लिए, यहाँ पर आपका रेफरेंस और डिव एरर के लिए, और यहाँ पर नेम एरर के लिए। बाकी जो है इसका सॉल्यूशंस है। ठीक, तो अब हम इस पर बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकली। चलिए प्रैक्टिकली आते हैं। अभी प्रैक्टिकली देखिए यहाँ पर एन एरर क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ पर लगाया है लुकअप का फॉर्मूला, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और लुकअप के फॉर्मूले में हम क्या कर रहे हैं कि हम ऐसा चीज खोजना चाह रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। यानी कि यहाँ पर 3 आईडी को हम खोजना चाह रहे हैं, लेकिन जहाँ पर मेरा पूरा डेटा है क्या वहाँ पर आईडी 3 कहीं भी अवेलेबल है? कहीं भी अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है, कहीं भी अवेलेबल नहीं है। इस वजह से उसमें एनए का एरर आ रहा था। अब जैसे हम इसको करेक्ट आईडी देंगे, करेक्ट रेफरेंस देंगे, देखिए इसमें से एनए का एरर हट जाएगा। यहाँ से एनए का एरर हट गया क्योंकि यहाँ पर आईडी 1 है। यहाँ पर हम 5 लाएंगे तो यहाँ पर देखिए 5 में फिर एनए का एरर आ गया। तो अब जिनको लुकअप का फॉर्मूला नहीं पता है कमेंट कीजिएगा, अगला वीडियो आपका इसी पर बन जाएगा। अब रेफरेंस एरर देखिए, रेफरेंस एरर में क्या है कि एक रेफरेंस और एक E2 है। तो E2 में एक डेटा था और इससे पहले एक और डेटा था, हम इससे पहले लिखे हुए थे, वो डेटा हमने डिलीट कर दी थी। ठीक, इस वजह से जो है यहाँ पर इसमें रेफरेंस एरर आ गया है। आपको एग्जांपल के तौर पर करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर 8 है और यहाँ पर आपका 10 था, तो हम 8 और 10 में कैलकुलेशन क्रिएट किए, मान लेते हैं कि हम ऐड करने का काम किए। ठीक, अब यहाँ से ये 80 हो गया। अब जैसे ये 8 वाले सेल डिलीट हो जाएगा बाई चांस, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर बताएगा कि आपके जो है सेल में रेफरेंस एरर, यहाँ पर देखिए कि आपका रेफरेंस एरर जो है शो करने लगा। तो इस वजह से रेफरेंस एरर आता है। अब इसका ठीक करने का उपाय है कि आप जो काम किए तो वो काम को कंट्रोल जेड करके बैक कर लीजिए। अगर एट ए टाइम उस समय काम कर रहे हैं, अगर वो सेव हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता। वैल्यू एरर कब आता है? तो वैल्यू एरर पहले भी बता दिए, जब हम नंबर को ऐड करते हैं एक शब्द से, यानी कि एक आपका वर्ड से, तब आता है। अभी नंबर और नंबर ऐड करेंगे, देखिए वैल्यू एरर खत्म हो गया। डिवाइड एरर कब आता है? जब हम किसी नंबर को ब्लैंक से या 0 से डिवाइड करते हैं। हम जैसे इस सेल से हम किए थे, 0 से भी करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे हम 3 से करेंगे देखिए फर्क पड़ गया। नेम एरर कब आता है? जब हमने फॉर्मूला गलत टाइप किया हो। जैसे यहाँ पर देखिए अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, सम इफ फॉर्मूला होता है या इफ होता है,
यानी कि यहाँ पर डबल एफ दिया है, जिसमें से एक एफ हटा देंगे, हमारा फंक्शन जो है काम करना चालू कर देगा। लेकिन अभी नहीं काम कर रहा है, क्योंकि देखिए इसमें हमारा रेफरेंस एरर आ गया। हमने पहले से उस सेल का यूज किया हुआ था, अब उसमें रेफरेंस दे दिया। इसको ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पर देखिए अभी हम सम आई लिख के बस इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक। अभी देखिए यहाँ पर नेम एरर आ गया। अब जैसे ही इसमें जो है हम आई हटा देते हैं, क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूला सम है, तो यहाँ पर ये नेम एरर हट जाएगा। हैशटैग एरर कब आता है आपका? तो हैशटैग एरर आपका तब आता है जब आपके सेल नंबर फॉर्मेट में किया हुआ और सेल में हम आवश्यकता से अधिक नंबर डाल दिए हो। तो इसके लिए क्या करना है, इस पर इस तरीके का सिंबल आए तो डबल क्लिक कर दीजिए, आपका जो है वो एरर खत्म हो जाएगा। तो आशा करते हैं आज की सारी एरर की आपने कक्षाएं समझ ली होगी और आपके एरर से संबंधित और किस एरर को कैसे करेक्ट करना है ये आपने कंप्लीट समझ लिया होगा। और आज के लिए इतना ही रखते हुए आप अगर कमेंट करते हैं तो कल भी लुकअप वाले मैटर पर हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।